नई दिल्ली का समेपुर बादली इलाका। एक शाम 22 साल के नौजवान राजा को गंभीर रूप से घायल हालत में यहां भर्ती करवाया गया। राजा को अस्पताल में लेकर आने वाला वो नौजवान लगभग राजा की ही उम्र का था। जैसे ही राजा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, वो लड़का जो राजा को लेकर आया था वहां से चलता बना। वो राजा को अस्पताल अधिकारियों के भरोसे छोड़कर निकल गया। इससे पहले कि राजा का इलाज शुरू हो पाता, उसने दम तोड़ दिया। सच तो यह था कि राजा अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। वो लड़का शायद यह जानता था कि राजा मर चुका था। नर्स, तुमने भी उस लड़के को नहीं देखा? नहीं सर। हेलो, समयपुर बादली पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं शासकीय चिकित्सालय से डॉक्टर सुमित बोल रहा हूँ। एक डेड ऑन अराइवल का केस है। मृतक का रेलवे पास मिला है। 22 साल का लड़का है और राजा नाम। मौत का कारण? स्टैबिंग का केस है। और जो लड़का यहाँ बॉडी लेके आया था वो भी छोड़ के गायब हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम ने तुरंत राजा की बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राजा के रेलवे पास पर उसके घर का पता लिखा था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि राजा की मौत की खबर उसके घर वालों को पहले से ही मिल चुकी थी। लेकिन पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि राजा के घर वालों को यह सूचना आखिर दी तो किसने। राजा के पिताजी कौन? मेरा बच्चा चला गया रे। आपको इस बात का पता कैसे चला, जबकि आप में से कोई ना तो हॉस्पिटल गया ना हॉस्पिटल से कोई फोन आया? फिर ये सब कैसे, किसने दी खबर? एक फोन आया था, बोला आपके बच्चे को किसी ने छुरा मार दिया। उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी है, ऐसे बोला। किसका फोन था? कोई अजनबी था। जुर्म के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। दिल्ली पुलिस मैदान में उतर गई, लेकिन केस किसी दिशा में नहीं जा रहा था। राजा को किसने मारा था और क्यों? फिलहाल सारी उंगलियां उस शख्स पर उठ रही थीं जो राजा की लाश को हॉस्पिटल में लेकर आया था। उस तक पहुंचना पुलिस का पहला चैलेंज था। हाइट कैसी थी? लगभग शायद हमारे बराबर हाइट थी साहब। कदकाठी? कदकाठी सर ठीक था, मतलब ऐसे कुछ इतना बड़ा? हाँ। कपड़े लगते कैसे पहने थे? और सर एक पैंट पहना हुआ था और लाइनिंग शर्ट पहनी हुई थी। उस वक्त तुम कहाँ थे? सर हम दोनों ड्यूटी पर ही थे। जैसे ही ड्यूटी खत्म करके घर के लिए निकल रहे थे, इतने में वो लड़का और राजा को गोद में उठा के लाया। देखा तो राजा खून से लथपथ था, बिल्कुल अचेत हालत में था। सर बचाओ बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ, किसी ने उसे छुरा मार दिया। देखो कितना कितना खून निकल रहा है। कुछ करो। मैं स्टेशन लेके आता हूँ। अरे कुछ करो भाई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ ये सब कैसे हुआ? वो सब छोड़ो यार, कुछ करो वरना मेरा दोस्त मर जाएगा। राजा राजा आ गया। राजा उठा उठो। राजा चलो राजा कुछ नहीं होगा। सर मैं इतने में स्टेशन लेकर आया और राजा को उस पर लिटाकर मैं इमरजेंसी रूम में ले गया साहब। साहब मैं वो डॉक्टर को बुलाने चला गया था। और सर उसके बाद तो हमने उसको देखा ही नहीं। कुछ नाम पता, कुछ पूछा उसका? साहब जब तक नाम पूछते तब तक तो राजा का काम तमाम हो जाता। यार वो पहले तमाम हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजा की मौत किसी तेज धार वाले हथियार के वार से हुई थी। राणा, मुझे लगता है राजा और उसके दोस्त के बीच में झगड़ा हुआ होगा। दोस्त ने गुस्से में उस पर वार किया होगा और राजा को मरता देखकर उसका दोस्त डर गया और लाश को लेकर सीधे हॉस्पिटल आया और फिर वहां से फरार हो गया।
सर राजा के पिता से पता चल सकता है कि उसका किस किस के साथ उठना बैठना था। पुलिस की टीम राजा के पिता ईश्वर सिंह से पूछताछ करने के लिए पहुंची। ईश्वर जी, जिस शाम को आपके बेटे का कत्ल हुआ उस दिन वो कहाँ से लौटे? सोनीपत वोकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम तो आपने सुना होगा। मेरा राजा वहीं पढ़ता था। सुबह का निकला, देर शाम घर को लौटता था। क्या हमेशा वो एक ही टाइम पर घर आता था? कभी देर हो जाए तो फोन वोन कर दिया करता था, लेकिन उस दिन उसने फोन नहीं किया। उसकी किसी से कोई दुश्मनी? कोई नहीं। कोई लड़की वड़की का चक्कर था? जहां तक मुझे पता है बिल्कुल नहीं। कोई खास दोस्त थे उसके? कॉलेज वालों को तो मैं जानता नहीं। हाँ, यहाँ मोहल्ले के 2 लड़के हैं, जगदीश और राजेश। जगदीश और राजेश। आपको इन पर कोई शक है? वो तो राजा के बचपन के दोस्त हैं। ईश्वर जी, हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बेटे को कातिल को जितना जल्दी हो सके पकड़। आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी मिले तो हमें तुरंत दें। जी। बेटे को खोने का गम बंदे के चेहरे पर नजर नहीं आया। वो शौक दे रहा, सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा है। वो करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन उसे बहुत दर्द होगा। आखिर उसका इकलौता लड़का जो ठहरा यार। पत्नी तो पहले ही खो चुका है और अब बेटा भी। राणा, एक काम कर, ये जो राजा के खास दोस्त है ना, राजेश और जगदीश, इन दोनों को थाने लेके मुझे शक है इन दोनों में से कोई एक राजा को हॉस्पिटल लेकर गया। पुलिस को जगदीश बड़ी आसानी से मिला, वो घर पर ही था। लेकिन जगदीश वो लड़का नहीं था जो राजा को अस्पताल लेकर आया था। क्या नाम है तेरा? जगदीश। अरे पूरा नाम बोल। जगदीश कुमार। जगदीश, राजा की मौत के बारे में क्या जानता है? सर, कुछ मालूम होता तो जरूर बता देता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तेरा किसी बात में झगड़ा हुआ था उससे? सर, क्या बात कर रहे हैं? सर, वो मेरे बचपन का दोस्त था। तो रोजाना मिलता हो? नहीं सर, रोज तो मिलना नहीं होता था। जब से वो सोनपत इंस्टीट्यूट जाने लगा तब से सिर्फ इतवार को मिलना होता था। अब मेरी भी नौकरी लग गई है, लेकिन फिर भी सारी खबर रखते थे सर एक दूसरे के बारे में। राजा की मौत की खबर कैसे लगी? सर, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब उसका घर और मेरा घर दोनों आसपास है सर। ऐसा लग रहा था कि जगदीश इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में कोई मदद नहीं कर सकता था। पुलिस का अगला टारगेट था राजा का दूसरा दोस्त राजेश, लेकिन पुलिस उससे मिल ही नहीं पा रही थी। जब भी पुलिस उसके घर जाती, एक बूढ़ी औरत कहती कि राजेश घर पर नहीं है, बाहर गया है। कहां गया है उसे नहीं पता। पुलिस का शक राजेश पर दिन ब दिन मजबूत होता गया। पुलिस राजेश के घर पे निगरानी रखे हुए थी, पर राजेश अगले 3 दिनों तक घर नहीं लौटा। हाँ बोलो राणा। सर, मुझे डाउट है कि राजेश कहीं बाहर नहीं बल्कि घर में छुपा हुआ। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सर, क्योंकि गुड़िया बोल रही है कि राजेश घर में नहीं है, से घर पर नहीं है, और वो हमें ये भी बता चुकी है कि वो अकेले इस घर में रहते हैं। लेकिन सर, अभी अभी हमने देखा कि वो बिना ताला लगाए कहीं बाजार गए। मुझे डाउट है सर कि राजेश ही घर के अंदर है। एक काम कर, तू रेड कर, लेकिन सावधानी से, चुपचाप। मोहल्ले में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है सर।
पुलिस ने आखिर राजेश को ढूंढ निकाला। राजेश वही लड़का था जो राजा को अस्पताल लेकर आया था। सभी ये मानकर चल रहे थे कि केस अब सॉल्व हो चुका है। राजेश ने राजा को मारा होगा और फिर उसकी लाश को हॉस्पिटल में छोड़ गया होगा। बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ, किसी ने उसे छुरा मार दिया। पर नहीं, इस केस में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया और ये लगने लगा कि ये केस तो अभी शुरू ही हुआ है। देवी माँ की कसम, मैंने राजा को नहीं मारा, वो मेरा दोस्त था सर। देख यार छोरे, तू हमें बड़े वाले तरीके अपनाने पे मजबूर ना कर। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत डर गया था, इसलिए घर में छुप कर बैठा था। राजेश एक बात बता, किस बात का डर था? मुझे बहुत डर लग रहा था कि लोग समझेंगे कि मैंने ही राजा को मार डाला। हाँ वो तो सच है। तूने चाकू कहाँ छिपा रखा? सर मैंने नहीं मारा राजा को। चिल्ला क्यों रहा है? तो पहले बता देता। राणा, रात भर चिल्लाना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए अपना हीरो। ले जा इसे। सर हमारी बात मानिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मैंने राजा को नहीं मारा सर, उस दिन जो भी हो मैं सब बता दूंगा सर। रुक। एक मिनट ले आ। राणा ले क्या? ला इसको इधर। दे बेटा, झूठ बोला ना तो चिल्लाना भूल जाएगा तू। पानी पिएगा? चल छोड़, बोल सच बोल। मैं और राजा बेस्ट फ्रेंड थे सर। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम एक दूसरे की मदद करते थे सर। वो दिन सांझने राजा मेरे घर आया था। राजेश, मेरी बैंड बज गई है यार। क्या बात होगी राजा? अरे वो आदमी मेरा स्टेशन पर वेट कर रहा है, मैंने उसे चैलेंज दी है। अरे भाई कौन आदमी, कैसा चैलेंज, क्या बात होगी बता। यार वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी साले ने। मैं भी बोला मैं कोई लल्लू नहीं हूँ। वो बोला आजा आमने सामने, तू मेरा वेट कर रहा है, तू अभी मेरे साथ चल, मेरी इज्जत का सवाल है, चल। अरे बात तो बता यार, क्या बात है? अरे सारी बातें बाद में बता दूंगा, पर अभी तू मेरे साथ चल प्लीज। अच्छा ये बात है, चल ठीक है, पहले उसे ही देख लेते हैं, चला। मैं और राजा समयपुर बादली रेलवे स्टेशन गए थे सर। अरे राजा, कहाँ गया वो आदमी यार? यहीं तो छोड़कर गया था मैं उसे। कहाँ यार, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो रहा वो यहाँ, चल। तेरी बहुत मर्द बनता है। अरे दिखा अपनी मर्दानगी। सर वो आदमी नॉर्मल नहीं था, वो राक्षस था, एकदम राक्षस। उसे देखते ही मेरे हाथ पैर सुन हो गए सर। और सर वो मुझे भी मार डालता। सर ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हो गया। राजा का बहुत सारा खून बह रहा था। मुझे डाउट हुआ कि राजा मर गया है। फिर भी आखिरी चांस लेने के लिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं रेलवे स्टेशन से उसे सीधा लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जब उसे स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे थे तो मैं समझ गया था राजा अब नहीं रहा, मेरा दोस्त मर गया है। सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा सब लोग समझेंगे कि मैंने राजा को मारा है, इसलिए मैं छुपकर घर में बैठ गया था। तू काम क्या करता है? सर मैं एक कंपनी में टेक्नीशियन हूँ। क्यों सर? छोड़ दे वो, और एक काम कर, मुंबई चला जा, सिनेमा में कहानियाँ लिख। नहीं रे, अब वो मौका भी नहीं रहा। फांसी नहीं तो उम्र कैद के लिए तो जेल में जाएगा ही जाएगा बेटा। तो वहाँ खूब लिखना अपनी ये मनगढ़ंत कहानी। सर ये कहानी नहीं है। तो फिर पेश कर गवाह। तेरे अलावा जिन जिन लोगों ने उस राक्षस को देखा, लेकर आओ सामने। आप हमारी बात का
विश्वास नहीं करोगे, पर उस दिन स्टेशन पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था सर। ए राणा, ये हमें पुलिस वालों को गोली दे रहा है। ए ले जा रे इसको, ले जा। सर माँ कसम सर मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ सर। सच बोलेगा? माँ कसम सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। चल खड़ा हो, अब बता, राजा से क्या दुश्मनी थी? सर मेरी राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर वो जो आदमी था ना, उसकी राजा से ज़रूर कोई दुश्मनी थी। आपको मेरी बात पे तो विश्वास आएगा नहीं, लेकिन आप राधिका से पूछ लीजिए। राधिका? अबे राधिका कौन है? तेरी कहानी की हीरोइन है क्या? राजेश के बयान पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। एक लड़की, एक राक्षस और एक सुनसान रेलवे स्टेशन। ऐसा लग रहा था कि राजेश पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की फिराक में था। क्या वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहा था, या फिर किसी और को बचाने की कोशिश कर रहा था? पर पुलिस ने उसे एक और मौका दिया, और इसी मौके ने इस केस को सच्चाइयों की ओर धकेला। वो राधिका हमारे गांव की ही एक लड़की है। राजा और राधिका में प्यार था। अरे यार, राजा के कत्ल से लड़की का क्या वास्ता? सर ये तो नहीं मालूम, पर वो जो हत्यारा था ना, उस दिन किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। अरे दिखा अपनी मर्दानगी, या तो तू मन ने हरा दे, वरना आज से वो तेरी चमक छल्लो मेरी होगी। सर राजा की उस आदमी से क्या दुश्मनी थी मुझे कुछ नहीं मालूम, पूछने का समय भी नहीं मिला सर। राजा मुझे बताने ही वाला था, पर उससे पहले उस आदमी ने उसे मार डाला सर। सर मुझे लगता है कि राधिका को लेके उनमें कुछ अनबन हुई होगी। राजेश, तेरी बातों पे हमें यकीन ना है, लेकिन चल, तेरे को इतना झेला है तो तेरे इस ड्रामे को भी थोड़ा झेल लेते हैं। तू बता, राधिका कहाँ रहती है? राजा के घर से 3 घर दूर। अब पुलिस को राधिका की तलाश थी। जैसा कि राजेश ने पुलिस को बताया था, राधिका का मकान राजा के मकान से ठीक 3 मकान छोड़कर था। जी कहिए। SHO महेंद्र सिंह, दिल्ली पुलिस। बताइए। राधिका से मिलना है। मैं राधिका का पिता हूँ, बताइए क्या बात है? वो तो राधिका बताएगी, बुलाइए उसे। वो तो बिस्तर पे पड़ी है। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, 3 दिन से खाट पकड़ी है, तब से ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है। राजा की मौत को 3 दिन हुए थे, और 3 दिनों से ही राधिका बीमार थी। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या राजा की मौत और राधिका की चुप्पी में कोई संबंध है? शायद राजेश की ऊटपटांग कहानी किसी विचित्र सच्चाई पर आधारित है। देखिए, हमारा राधिका से मिलना बहुत ज़रूरी है। फिक्र मत कीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। हमारे साथ महिला कांस्टेबल भी है, बुलाइए उसे। ठीक है। राधा बिटिया, राधा बिटिया सो रही हो क्या? वो पुलिस आई है। घबराने की कोई बात नहीं है, 2 मिनट तुमसे बस पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस को लगा कि राधिका इस हत्याकांड के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती थी। राजा को जानती थी तुम? जी। हमने सुना है कि जिस आदमी ने राजा का खून किया था वो लगभग 6.5 फीट का था, और उसकी एक आंख भी बाहर निकली हुई थी। शक्ल से भयंकर भी लगता है वो। और ये भी सुना है कि शायद तुम जानती हो कि उस आदमी ने राजा का खून क्यों किया था। आपने सही सुना। अब या राजेश सच बोल रहा था, या फिर राधिका भी इस झूठ में शामिल थी। क्या था इस 6 फुट लंबे 1 आंख वाले दरिंदे का राज? राधिका और राजा का इसके साथ क्या संबंध था? कल के एपिसोड में देखिए इस कहानी का अंजाम। जुर्म के खिलाफ युद्ध अभी बाकी है।